नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द एक्सीलेंस क्लासेज में, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी आपसे साइकोलॉजी के पहले पार्ट की, जिसमें हमने ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बात की थी। दोस्तों आज हम बात करेंगे बाल विकास के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ मैं इन दोनों वर्डों को अलग अलग डिफाइन कर लेता हूँ कि एक्चुअल में चाइल्ड जो है, जो बालक जो है, वो एक्चुअल में है क्या। तो दोस्तों अगर इस बालक शब्द की परिभाषा में मनोविज्ञान के रूप में लूँ, आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बात कर रहा मैं, पूरी मनोविज्ञान होलसेल सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ कि अगर मनोविज्ञान के रूप में, अगर मनोविज्ञान बालक किसे मानती है, तो दोस्तों मनोविज्ञान के हिसाब से बालक, मनोविज्ञान के हिसाब से बालक वो होता है जो सीखने की इच्छा रखता है। देखो पहले कि ये बालक जो शब्द है ना, वो बहुत बड़ा अर्थ लिए हुए है। इस बड़े अर्थ में क्या है, बालक वो हर व्यक्ति जो सीखने की लालसा रखता है। अब बात आती है कि सीखने की लालसा कौन रखता है। तो दोस्तों सीखना जो है, अगर मैं अधिगम लर्निंग के ऊपर बात करूं कि लर्निंग क्या है, तो लर्निंग में हम पढ़ते हैं कि लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, अर्थात मृत्यु प्राप्त करने तक व्यक्ति क्या करता रहता है, सीखता रहता है। तो ये सीखना है, वो सीखना क्या है, अब बात आई कि जब सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो और बालक क्या है, सीखने की लालसा रखने वाला। तो हर व्यक्ति चाहे उसकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, वो सब क्या होंगे, बालक होंगे। यानी कि इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि सीखने के लिए उम्र का कोई प्रभाव नहीं होता। यानी कि एक अगर व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल है और वो 10 साल या 20 साल के बालक से कुछ सीख पा रहा है, तो उस 20 साल के बालक के सामने वो 40 साल का व्यक्ति बालक ही है। तो दोस्तों जब तक सीखना चलता है तब तक व्यक्ति क्या बना रहता है, बालक बना रहता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से हो सकता है कि परिवार की दृष्टि से वो पिता हो जाए, दादा हो जाए, माँ हो जाए, दादी हो जाए, लेकिन मनोविज्ञान की दृष्टि से वो क्या है, अभी बालक ही है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो दोस्तों आई बात समझ में कि बालक क्या है। आगे बात करते हैं विकास की, डेवलपमेंट की। दोस्तों विकास के बारे में अगर हम बात करें तो विकास यानी कि डेवलपमेंट से पहले या डेवलपमेंट के साथ पढ़ा जाता है ग्रोथ, वृद्धि। वृद्धि और विकास ये दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं। तो अब वृद्धि और विकास के बारे में आपसे बात करूंगा, इसको मिटा लेते हैं। दो चीजें मैंने आपसे कही कि वृद्धि, और एक बात कही विकास, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करूं तो इन ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या है। अगर दोस्तों मैं कहूं कि अंतर की बात करूं तो अंतर है इसमें कुछ, यानी कि हम इसको कुछ इस तरह से मान लेते हैं कि जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कैसी है, ग्रोथ होती है आपकी मात्रात्मक, यानी कि हम इसको माप सकते हैं। वृद्धि को मैं लिख लेता हूं पहले, मात्रात्मक अवधारणा, यानी कि मात्रात्मक मैंने इसको इसलिए कहा कि कितने सेंटीमीटर या इंचेस लंबाई बढ़ी, कितने किलोग्राम वजन बढ़ा, तो ये क्या होती है, वृद्धि होती है। इसको हम नाप सकते हैं, यानी कि इसकी क्या है, इसकी एक इकाई होती है, एक यूनिट होती है। इसको हमने क्यों कहा, क्योंकि इसकी क्या है, यूनिट मौजूद है। ठीक है, इस वृद्धि में हम किसको मापते हैं, शारीरिक बदलावों को। इसमें क्या आता है, शरीर में होने वाले बदलाव। अब बात आती है विकास की। तो विकास के बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो विकास दोस्तों क्या है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि ये पूर्ण गुणात्मक है, लेकिन मैंने यहां लिखा आंशिक मात्रात्मक एवं पूर्ण गुणात्मक।
पहले इसको समझ लेता हूं, मैंने इसको आंशिक मात्रात्मक कहा क्यों। दोस्तों एक वेन आरेख बनाते हैं। वेन आरेख में अगर मैं यहां पर डेवलपमेंट और यहां ग्रोथ, कुछ इस तरह समझ कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट समाहित है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि वृद्धि को विकास कहा जा सकता है, लेकिन विकास को वृद्धि नहीं। यानी विकास से वृद्धि नहीं होता। इस विकास में, इस डायग्राम से हमने समझा कि ग्रोथ कहां समाहित है, डेवलपमेंट के अंदर समाहित है। तो इसीलिए, और डेवलपमेंट की क्या है, कोई यूनिट नहीं होती। यानी कि आपका शारीरिक विकास कितना हुआ, इसके बारे में कोई यूनिट यानी कि कोई फिक्स इकाई नहीं है कि भैया इतने सेंटीमीटर आपका विकास, मानसिक विकास हो गया। ऐसे कोई विकास यूनिट नहीं है कि वो नाप सके कि इतने किलोग्राम सामाजिक विकास हुआ है। तो दोस्तों जब इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसलिए हम इसको पूर्ण गुणात्मक कहते हैं। आंशिक मात्रात्मक क्योंकि इसमें शारीरिक बदलाव भी आता है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, आंशिक मात्रात्मक कहा। तो इसमें हम किसको नापते हैं, इसमें अगर मैं कैटेगराइज करूं तो इसमें नापते हैं मानसिक विकास को, इसमें नापते हैं हम सामाजिक विकास को। देखो मानसिक और सामाजिक विकास में जो हो रही, मानसिक सामाजिक विकास में होने वाले सुधार एवं कमियां, यानी इसमें हम नापेंगे कि मानसिक विकास में कितना सुधार हुआ है, सामाजिक विकास में कितना सुधार हुआ है। इसको हम कैसे नापते हैं, व्यवहार के माध्यम से नापते हैं कि बालक के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों ये था विकास और वृद्धि। आगे बात करता हूं कि विकास के डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से होते हैं, हम किन किन क्षेत्रों में विकास को पढ़ेंगे। विकास के अभिक्षेत्र, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो दोस्तों डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट को मैं एक साथ बांटता चलूंगा एक एक करके। तो पहला डोमेन जो होता है वो होता है शारीरिक विकास। फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। फिजिकल डेवलपमेंट में भी अगर मैं पढ़ूं तो पहले हम पढ़ेंगे कायिकता, यानी कि काया का, यानी कि ये कुछ इस तरह समझ लो, बच्चा मां के गर्भ में जन्म लिया है, मां के गर्भ में पल रहा है वो बालक। तो जब गर्भ में पलता है तो शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। सबसे ज्यादा गर्भावस्था में शारीरिक विकास माना जाता है क्योंकि उसके अंगों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या है, काया का विकास हो रहा है, काया अपना रूप ले रही है। यानी कि माँ के गर्भ में बालक क्या कर रहा है, अपने रूप को प्राप्त कर रहा है कि उसकी बनावट कैसी हो। तो इसमें क्या होता है, शारीरिक विकास में सबसे पहले कायिकता, या यूं कहूं काया का विकास। दूसरा दोस्तों आता है इसके अंदर, इसको अगर मैं पहले पार्ट में डिवाइड करूं तो वो आती है कायिक गतिशीलता, जिसको हम कहते हैं मोटर डेवलपमेंट, या यूं कहूं कि गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट। दोस्तों मां के गर्भ में बालक ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद जैसे जैसे उसके वो मां के गर्भ में बालक ने पलना स्टार्ट किया, उसके काया की निर्माण होना स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे वो जन्म लेने के नजदीक आएगा तो हम कहते हैं कि बालक पेट में पैर मार रहा है। वो हलचल जो है वो क्या है, उसकी काया का विकास है। जैसे वो मां के गर्भ से बाहर आया, जन्म हुआ उसका, तो हम उसकी हलचल देखते हैं, जैसे पलकों का झपकाना, आंखों से इधर उधर देखना, हाथों को मारना। तो ये क्या है, वो उसके अंदर उसकी जो काया का निर्माण हुआ था उसमें क्या आ गई, गतिशीलता। तो इसमें क्या है, कायिक गतिशीलता। इसको मैं और ऊपर लेके जाता हूं, यानी कि जब वो बालक थोड़ा थोड़ा बड़ा होता चला जाता है तो वो क्या करता है, अंगों का प्रयोग और उन पर नियंत्रण कर स्थापित करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि वो अंगों का प्रयोग कैसे करे, उनका नियंत्रण कैसे करे। यानी कि कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं अपने हाथ का प्रयोग कर रहा हूं, तो ये क्या है, मेरा इस हाथ पर नियंत्रण है। अगर मैंने इस मार्कर को पकड़ा है उंगलियों से तो क्या है, ये मेरे उंगलियों पर नियंत्रण है कि मैं इस मार्कर को पकड़ पा रहा हूं और मुझको जो लिखना है मेरे दिमाग में चल रहा है उसको लिख पा रहा हूं। तो इसको मैंने किससे प्राप्त किया, इसको कहां पर पढ़ेंगे हम, गामक विकास के अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें क्या आता है, कायिक गतिशीलता में
इसको अगर विकास में पढ़ूंगा या विकास के सिद्धांत में आपको पढ़ाऊंगा, विकास के सिद्धांत में अगर मैं देखूंगा तो इसको हम कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। यानी कि बालक क्या कर रहा है, एकीकरण करना सीख गया। यानी कि जब बालक ने पहली बार जब उसके हाथ करना तो उसका पहला पूरा हाथ चला, अब उसने एल्बो से मोड़ना उस हाथ को स्टार्ट किया, फिर उसकी उंगलियों ने मूवमेंट करना स्टार्ट किया, फिर उंगलियां क्या बनी, मुट्ठी के रूप में आई। यानी कि उसने पकड़ना स्टार्ट किया, पहले छूना और फिर पकड़ना। तो ये क्या है, उसका नियंत्रण हुआ। पहले प्रयोग करेगा, फिर क्या करेगा, उनको एकत्रित करेगा। ये हाथ में कितनी 4 उंगली और एक अंगूठा, ये 5 ही तो थी, इनको मैंने एक साथ किया, तो ये नियंत्रण है। तो वो एकीकरण के सिद्धांत में, उसको मैं आगे जाके बात करूंगा, या विकास के सिद्धांत आपसे बात करूंगा। दूसरा नंबर आता है डोमेन्स में, वो दूसरा नंबर है मानसिक विकास का। दोस्तों मानसिक विकास, मानसिक विकास में हम क्या पढ़ते हैं, मानसिक विकास में पढ़ते हैं मस्तिष्क और उसके कार्य करने की क्षमता। यानी कि इस मस्तिष्क का विकास किस तरीके से हो रहा है, वो किस तरीके से कार्य कर पा रहा है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, मस्तिष्क एवं उसके कार्य करने की क्षमता। यानी कि कुछ इस तरीके समझ लो कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, लेकिन किसी का पढ़ाने वाला टीचर एक ही है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा सीख रहा है तो कोई कुछ कम सीख रहा है। तो ये मस्तिष्क के कार्य करने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। इसको मैं और थोड़ा सा इलोबरेट करूं तो इसको पहले पार्ट में बांटते हैं और उसमें लेते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है जीन पियाजे को, जो आपके सिलेबस में है। जीन पियाजे साहब कहते हैं कि संज्ञान क्या है। जीन पियाजे कहते हैं कि भैया संज्ञान ये है कि मस्तिष्क में जो क्रियाएं हो रही हैं उनका समुच्चय, उसको हमने क्या कहा, संज्ञान कहा। तो किसी विषय वस्तु को देखकर मस्तिष्क में होने वाली क्रियाओं का समुच्चय क्या कहलाता है, संज्ञान कहलाता है। यानी कि इसको मैं कुछ इस तरीके से लेता हूं कि मस्तिष्क 2 तरीके से कार्य करता है। इलोबरेट करते हैं इसको मिटा लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे ने कहा कि मस्तिष्क, इसमें सबसे पहले बात किसकी की जाएगी, मस्तिष्क की जाएगी। तो मस्तिष्क को जान लेते हैं, मस्तिष्क को जान लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास में हम बात कर रहे थे जीन पियाजे साहब की। जीन पियाजे साहब मस्तिष्क की बात करते हैं। मस्तिष्क 2 तरीके से काम करता है, एक ऐच्छिक एक अनैच्छिक। यानी कि एक अपनी इच्छा पर और एक मस्तिष्क की इच्छा नहीं होती तब भी करना होता है, यानी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए। यानी कि ऐच्छिक कार्य जो मस्तिष्क की इच्छा पर किए जाए, यानी कि वो करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे। और एक कार्य वो जो उसकी इच्छा ना हो तो भी किए जाए। यानी भूख लग रही, भूख लग रहा, पेट को भूख लगी, मस्तिष्क ने इच्छा उत्पन्न, आपने खाना खाया। प्यास लगी, श्वास लेना, तो ये मस्तिष्क की इच्छा हो या ना हो लेकिन आपको करना पड़ेगा। लेकिन ऐच्छिक कार्य क्या है, मुझे आगरा जाना है, मैं जाना चाहता हूँ, नहीं जाना चाहता। मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, नहीं पढ़ाना चाहता। ये मेरी ऐच्छिक कार्यात्मकता है, यानी कि अपनी इच्छा पर कार्य किया जाना। तो संज्ञानात्मक विकास में पढ़ते क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं चिंतन करने पर कार्य किया जाना। यानी कि अगर इसको मैं लिखूं तो ये कैसी कार्यात्मकता होती है, ऐच्छिक कार्यात्मकता। दोस्तों मानसिक विकास को मैंने एक भाग में बांटा, संज्ञानात्मक विकास। इसका दूसरा भाग बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास, इस बौद्धिक विकास में क्या होता है, इस बौद्धिक विकास में हम देखते हैं कि आपकी बुद्धि का विकास कितना हुआ है। यानी कि आपने कार्य तो किया, यानी कि बहुत सारे लोगों को मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट दिया है और उसको करने के लिए कहा, तो उसको प्रोजेक्ट को उन्होंने किया तो सही, लेकिन किसी ने उसको बहुत बेहतर तरीके से किया तो किसी ने उसको बहुत खराब तरीके से किया। यानी कि सीखा तो सही
लेकिन कोई बहुत अच्छी तरीके से सीखा, कोई बहुत खराब तरीके से सीखा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसको हम बुद्धि लब्धि में देखेंगे। तो इसमें क्या किया? संज्ञान या मानसिक क्षमता की कार्यात्मक दर तथा शक्ति, यानी कि आपकी जो मानसिक क्षमता है वो कितनी दर से काम कर रही है, यानी कि उसकी इफिशियंसी क्या है। हम इसको देखते हैं किसमें? बौद्धिक विकास में। इसमें इफिशियंसी पढ़ी जाती है। तो इसमें क्या है? संज्ञान या मानसिक क्षमता की कार्यात्मक दर एवं शक्ति। तो ये तो था दोस्तों बौद्धिक विकास। अब अगली बात की करते हैं, अगला डोमेन हम देखते हैं। अगला डोमेन है सामाजिक विकास। सोशल डेवलपमेंट। दोस्तों सामाजिक विकास में क्या होता है कि बालक ने जन्म लिया, वो किशोरावस्था को प्राप्त हुआ। किशोरावस्था को जब वो प्राप्त करता है तो वो समाज में जाता है। अब जब वो समाज में गया तो समाज में जाने के बाद क्या होगा कि वो समाज से कुछ चीजों को सीखेगा, समाज में एक रेपुटेशन चाहेगा, समाज उसको कुछ सिखाने की कोशिश करेगा। यानी कि आपकी सामाजिक प्रवृत्ति कैसी है, समाज के प्रति आप क्या सोचते हैं, ये सब आपको कौन देगा? समाज देगा। यानी कि पहले मैं लिख लेता हूं, फिर आपको और समझाता हूं। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? इसमें आता क्या क्या है? सामाजिक प्रवृत्ति, समाज के प्रति रुझान, समाज के साथ उसकी सामंजस्यता, समाज में उसकी भूमिकाएं। यानी कि होता क्या था कि हमारे यहाँ एक कास्ट सिस्टम था जो बहुत तगड़े तरीके से काम कर रहा था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र है। तो ये शूद्र है जो निचली जाति में आते हैं, जो सबसे निचले क्रम में आते हैं, उन निचले क्रम वाले लोगों को क्या था? समाज में कोई स्थान प्राप्त नहीं था। इन लोगों ने उसको कोई स्थान नहीं दिया हुआ था। तो क्या था? समाज में उसकी कोई सामंजस्यता नहीं थी, यानी कि वो सामाजिक नहीं हो पाया। समाज के तौर तरीके, समाज के नियम कानून, समाज के प्रति उसका रुझान बिगड़ता गया। अगर मैं आपको महाभारत काल का एक उदाहरण दूं, उसमें एक व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम है कर्ण। यानी कि अगर कर्ण की बात करूं तो कर्ण भले ही जन्म लिए क्षत्रिय कुल में, लेकिन उनका लालन पोषण हुआ शूद्र में। अब इस शूद्र कुल में जन्म लेने के कारण उनको विद्या प्राप्त करने में, उनको कौशल प्राप्त करने में, यानी कि उनके पास कौशल होते हुए भी विद्या प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई महसूस। तो क्या हुआ? उनका समाज के प्रति रुझान खराब हो गया। अब उन्होंने समाज को अपराधी स्वीकार कर लिया। तो क्या होता है जब बालक के या अपने परिवार को लेकर देखते हैं, किसी परिवार को, अगर एक परिवार की समाज में कोई रेपुटेशन ना हो तो बालक क्या होता है? समाज से कटता चला जाता है। और एक परिवार की समाज में रेपुटेशन, समाज उसके साथ सामंजस्यता निभाता है, तो क्या करता है बालक? समाज से जुड़ता चला जाता है। तो इसमें क्या है? इसमें हम देखते हैं सामाजिक प्रवृत्ति उसकी कैसी, समाज के बारे में क्या सोच पाता है। तो ये सब चीजें सामाजिक विकास में। इसको हम एक भागों में बांटेंगे, वो है इसका नैतिक विकास, नैतिकता। दोस्तों यहां बात आती है मोरालिटी की, कि नैतिकता क्या है। तो दोस्तों नैतिकता के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो नैतिकता ये समझ लीजिए कि नैतिकता एक ऐसा मूल्य है जिसको हमको समाज ने दिया है, और समाज के अनुरूप अगर हम सही या गलत कर रहे हैं, अगर सही कर रहे हैं तो वो नैतिक है, और गलत कर रहे हैं तो वो क्या है? अनैतिक है। और इसमें एक चीज, यानी कि नैतिकता हम क्या देखते हैं? ये क्या देता है हमें? सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करता है। इन सामाजिक मूल्य क्या सिखाते हैं हमें? सही गलत का विवेक। नैतिकता के बारे में एक बात और आती है कि जो नैतिकता है अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या नैतिकता समय और स्थान के सापेक्ष बदल सकती है, यानी कि अगर कुछ आज नैतिक है तो कल वो अनैतिक हो सकता है, या जो कि आज वो अनैतिक है कुछ तो कल नैतिक हो सकता है। एक उदाहरण लेते हैं।
मैं उदाहरण लेता हूं आपसे फॉरेन कंट्री और इंडिया के बारे में, अपने कल्चर और विदेशी कल्चर के बारे में, वेस्टर्न कल्चर के बारे में। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ माता पिता की सेवा करना क्या है, नैतिकता है। अगर कोई बालक ऐसा नहीं करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, वो अनैतिक है। लेकिन अगर इसी बात को फॉरेन कंट्रियों में लेके जाऊं, वेस्टर्न कल्चर में लेके जाऊं, तो ऐसा कुछ नहीं। बालक अगर माता पिता की सेवा करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे। हमारे यहाँ डाइवोर्स देना अनैतिक है, लेकिन वहां क्या है, नैतिक है। हमारे यहाँ प्रेम विवाह अनैतिक है, लेकिन वहां क्या है, नैतिक है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे समाज सुधारक हुए, वो समाज सुधारक क्या कर रहे थे, बाल विवाह, सती प्रथा, इनका विरोध कर रहे थे। अब इनका विरोध कर रहे थे तो वो उस दौर के लिए अनैतिक थे, लेकिन आज के लिए वो क्या है, महापुरुष है। क्योंकि क्या हुआ, वो जो समस्या थी उस समय के लिए, समाज के लिए सही थी, उन्होंने उसका विरोध किया, सामाजिक मूल्यों के खिलाफ गए, तो वो समाज के लिए क्या हो गए, अनैतिक हो गए। लेकिन आज क्या है, वो नैतिक है। तो नैतिकता क्या होती है, समय एवं स्थान के सापेक्ष परिवर्तित हो सकती है। तो दोस्तों ये थे आपके डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। अगली क्लास में इसके आगे विकास के बारे में और बात करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।